यस, एक क्लास आगे टॉपिक देखते हैं अपना ऑब्जर्वेशन। मेटल सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर चेंज दियर शेप ऑन हीटिंग। मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है। ये क्या करते हैं, अपनी शेप में चेंजिंग करते हैं। कब चेंजिंग होते हैं, जब इनको हीटिंग दी जाती है, जब इनको बीटिंग किया जाता है। बीटिंग करने पर ये क्या करते हैं, शेप में चेंज होते हैं। When these metals are hit harder, जब इन मेटल्स को हिट हार्डर मतलब हार्डर क्या किया जाता है, हिट किया जाता है, तो दे चेंज इनटू देयर थिन शीट्स। तो वे क्या हो जाते हैं, थिन शीट, पतली शीट में चेंज हो जाते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन डाउन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड malleability. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल की ये प्रॉपर्टी जिसके द्वारा दे कैन बी बीटन, जिसके द्वारा उनको क्या किया जाता, बीट किया जा सकता हो और उनको थिन शीट्स यानी पतली शीटों में क्या किया जा सकता हो, चेंज किया जा सकता हो, उसे कहते हैं मैलिएबिलिटी। आगे आता है डिडक्शन। Most of the metals are malleable and it is their characteristic property. Most of the metals are malleable. अधिकतर जो metals होते हैं वो malleable होते हैं and it is their, और यह अपनी characteristics यानी अपनी विशेषताओं के आधार पर होते हैं। Metals are good conductors of heat. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो हीट के सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं। वाइल लीड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि लीड और मरकरी ये क्या होते हैं, हीट के सबसे पुअर क्या होते हैं, कंडक्टर्स। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई द बेस ऑफ द यूटेंसिल्स इज कोटेड विद कॉपर। नाउ यू अंडरस्टैंड मतलब जो यूटेंसिल्स के जो बेस हैं वो कॉपर से क्यों बनाए जाते हैं। Metals are good conductors of electricity. Most of the metals are good conductors of electricity. अधिकतर जो metals होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। However, bismuth is a good conductor of electricity. जो बिस्मथ होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बुरा कंडक्टर होता है। वाइल सिल्वर एंड गोल्ड आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि सिल्वर और गोल्ड सबसे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। बट बीइंग एक्सपेंसिव एंड मोर डक्टाइल, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर नॉट यूज फॉर मेकिंग वायर्स। परंतु ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए गोल्ड और सिल्वर मेटल के क्या नहीं बनाए जाते हैं, वायर नहीं बनाए जाते हैं। However, they are used for making contact points in switches and electric circuit. They are used for making contact point. मतलब स्विचेज और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। कॉपर वायर्स आर यूज फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। कॉपर वायर्स का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कॉपर वायर्स का यूज किया जाता है। मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल जो होते हैं उनको थिन शीट्स में बीटन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मेलिएबल मेटल्स एज दे कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन फाइल। एग्जांपल में गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल होते हैं, जिनको क्या किया जा सकता है, हैमर्ड से मतलब हथौड़ी से बीट करके बहुत पतली शीट में उसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है।
Metals are ductile. Metals are generally ductile. They can be drawn into thin wires. Metals क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं. उनको किया जा सकता है पतले तारों में उनसे पतले तार बनाए जा सकते हैं. Exceptions are sodium, potassium, mercury, gallium, arsenic, antimony, bismuth, etc. They are not ductile. सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ ये सभी क्या नहीं होते हैं? डक्टाइल नहीं होते हैं. दस इस प्रकार द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उनको क्या किया जा सकता है? पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है. उन्हें कहा जाता है डक्टिलिटी. गोल्ड, सिल्वर एंड टंगस्टन आर हाईली डक्टाइल मेटल्स. गोल्ड, सिल्वर और टंगस्टन ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स हैं. वन कैन ड्रॉ ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ गोल्ड. वन कैन एक वायर जो क्या किया जा सकता है? गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ का बनाया जा सकता है. मेटल्स आर सोनरस. मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट. मेटल को जब किसी एक ऑब्जेक्ट से बीट किया जाता है तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है. दे आर सोनरस. तो इनको क्या कहा जाता है? सोनरस कहा जाता है. इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक ऑन हार्ड सरफेस. जब हार्ड सरफेस पर स्ट्रक किया जाता है तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इसके कारण रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. फॉर दिस रीज़न इसके कारण दे आर यूज इन बेल्स. इसके कारण इस प्रकार के मेटल्स को बेल्स में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है. मेटल्स आर लस्ट्रस. Freshly cut metals have a bright metallic luster. Freshly cut metals जो कि उनमें बहुत चमकीली मेटेलिक लचरस होती है. मेटल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट ब्राइटली एंड दे टेक पॉलिश इजीली. मेटल जो सरफेस होते हैं वो क्या करते हैं? जो ब्राइटली लाइट है वो रिफ्लेक्ट करते हैं और इनको आसानी से क्या किया जा सकता है? पॉलिश किया जा सकता है. मेटल्स आर यूजुअली हार्ड. मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं. मेटल्स कैन नॉट बी कट इजीली. मेटल्स को आसानी से नहीं काटा जा सकता है. बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट. सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. इनफ टू बी कट विद ए नाइफ. एक चाकू से काटने के लिए. इवन यहाँ तक कि कैल्शियम, लीड, मैग्नीशियम, गोल्ड एट्सेट्रा नॉट वेरी हार्ड. यहाँ तक कि कैल्शियम, लीड, मैग्नीशियम, गोल्ड ये सभी क्या नहीं होते हैं? बहुत हार्ड नहीं होते हैं. मरकरी इज ए लिक्विड मेटल. और मरकरी क्या एक लिक्विड मेटल है. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. That point of temperature on which any substance stands melting from solid state to liquid state is called the melting point of that substance. That point of temperature का वह पॉइंट जिस पर किसी सब्सटेंस को क्या किया जा सकता है? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट पर मेल्ट किया जा सकता हो उसे क्या कहा जाता है? सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. जो मेटल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ दियर हार्डनेस. उनकी हार्डनेस के कारण. एग्जाम्पल्स आर आयरन मेल्टिंग पॉइंट 1593 डिग्री सेल्सियस. एग्जाम्पल के तौर पे आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1593 डिग्री सेल्सियस होता है. बट गैलियम इज एक्सेप्शन to this which melts even when kept on
calm because its melting point is very low। गैलियम जो होता है, जो कि उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है। जिंक एंड मरकरी आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल मेटल्स। जिंक और मरकरी नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल मेटल्स हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर। सोडियम और पोटेशियम पानी से भी लाइटर हैं। ऑल अदर मेटल्स आर हेवियर देन वाटर। और जबकि और सभी जो मेटल्स होते हैं वो पानी से हैवी होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल स्टेट। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, मतलब तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर। वे क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। जो सॉलिड नॉन मेटल हैं उनके एग्जाम्पल हैं कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। लिक्विड नॉन मेटल आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा। और लिक्विड नॉन मेटेरियल जो होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। लस्टर। ऑल द नॉन मेटल्स हैव ए वेरी डल लस्टर। ऑल द नॉन मेटल, सभी जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें बहुत ही बेकार लक्षण होता है। दे हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। उनमें कलर्स की काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं। एक्सेप्ट आयोडीन, क्लोरीन इज येलोविश ग्रीन इन कलर एंड फास्फोरस इज रेड और वाइट इन कलर। किसको छोड़कर? आयोडीन को छोड़कर क्लोरीन इज येलोविश ग्रीन इन कलर। क्लोरीन जो होता है वो किस में होता है? येलोविश कलर। और जबकि जो फास्फोरस होता है वो रेड या वाइट कलर में होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कलरलेस गैसेज। और जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं वो कलरलेस गैस होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दियर मॉलिक्यूल्स। उनके मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो कम होता है, और कम होने के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर मेल्ट्स एट 190 डिग्री सेल्सियस। जो सल्फर होता है वो 190 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है, जबकि आयोडीन जो होता है 113 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। मेलिएबिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं। दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। उनको थिन शीट्स में चेंज नहीं किया जा सकता है। डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर्स। उनको फाइन वायर्स में यानी अच्छे तारों में वह ड्रॉन नहीं किया जा सकता। कंडक्टिविटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर। हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स सामान्यतः सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल ऑन द अर्थ सरफेस। डायमंड जो कि अर्थ सरफेस पर सबसे हार्डेस्ट माना जाता है। नॉन मेटल्स आर हाउएवर ब्रिटल व्हेन हैमर्ड दे ब्रेक इनटू पीसेस। क्योंकि जब इनको हैमर्ड किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? टुकड़ों में टूट जाते हैं। सोनरस। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं। दे डू नॉट क्रिएट ए साउंड व्हेन स्टक अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस। जब इनको बीट किया जाता है या स्टक किया जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं।
Chemical properties of metals and non-metals. Reaction with oxygen. You might have seen the iron getting rusted. तुमने आयरन को रस्टेड होते हुए देखा होगा। ट्राई टू बर्न मैग्नीशियम रिबन इन एयर। हवा में रिबन मैग्नीशियम रिबन को जलाने की कोशिश की होगी। यू विल फाइंड दैट इन बोथ ऑफ दीज केसेस। इन दोनों केसों में यू फाइंड करोगे कि फॉर्मेशन ऑफ मेटल्स ऑक्साइड टेक्स प्लेस। इन दोनों कंडीशनों में क्या बनता है? ऑक्साइड। 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2O, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो इससे मिलकर बनता है 2Fe2O3H2O। डस्ट 2Mg, दो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर बनता है 2MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोथ ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये दोनों प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। दस इस प्रकार मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जो मेटल्स कंबाइन होते हैं विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, वो क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। कंक्लूजन ड्रॉन। द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 which is an alkali changes red litmus into blue. The formation of magnesium hydroxide Mg यानी मैग्नीशियम OH2 का मतलब हो गया हाइड्रोक्साइड, विच इज एन अल्काली, जो कि अल्काली होती है, जो कि क्या करती है? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देती है। इन जनरल मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑन कंबाइन विद ऑक्सीजन, और जिससे क्या बनता है? ऑक्सीजन को कंबाइन करने पर ऑक्साइड बनता है। वाटर सॉल्यूशन ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर एल्केलाइन और बेसिक इन नेचर। वाटर सॉल्यूशन ऑफ दीज ऑक्साइड्स, इन ऑक्साइड्स का जो वाटर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? एल्केलाइन होता है या फिर नेचर में बेसिक होता है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी कैन कंक्लूड दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स का रिएक्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू नो अबाउट द केमिकल नेचर। छोड़ो। नाउ इंट्रोड्यूस ए पीस ईच ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ब्लू और रेड लिटमस के जो पेपर हैं उनको प्रत्येक को इंट्रोड्यूस करते हैं। यू विल नोटिस, तुम देखोगे दैट की रेड लिटमस पेपर रिमेन्स अनअफेक्टेड बट द ब्लू लिटमस पेपर चेंज टू रेड। जो रेड लिटमस पेपर है जो वो क्या होता है? अनअफेक्टेड होता है, जबकि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड लिटमस में चेंज हो जाता है। दिस चेंज इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इन द टम्बलर इज एसिडिक इन नेचर। दिस चेंज, यह परिवर्तन क्या इंडिकेट करता है? कि जो सॉल्यूशन है वो टम्बलर में क्या हो जाता है? नेचर में एसिडिक हो जाता है। सो इसलिए इट कैन बी सेड, यह कहा जा सकता है दैट की ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं? एसिडिक। मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, और जबकि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। इतना सा ध्यान रखना है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, और जबकि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। सल्फर ए नॉन मेटल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। सल्फर एक क्या है? नॉन मेटल, जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है, SO2 है। इट गेट्स चेंज्ड इनटू सल्फरस एसिड, जो कि क्या हो जाता है? सल्फरस एसिड में परिवर्तित हो जाता है H2SO3 में, आफ्टर रिएक्टिंग द वाटर।
जब सल्फर को वाटर के साथ क्या किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, मतलब SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को H2O मतलब वाटर के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो H2SO3 बनता है। द सल्फरस एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड। और सल्फरस एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में परिवर्तित हो जाते हैं। बाय कैरिंग आउट सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स विद अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दूसरे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ यही अगर एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑन बर्निंग, तो उनको जलाने पर पाया जाता है कि मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स आर दैट आर बेसिक इन नेचर। कि जो अगर मेटेलिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक। और नॉन मेटल्स को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है तो वो क्या करते हैं, नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। रिएक्शन विद वाटर, डिफरेंट मेटल्स बिहेव डिफरेंटली इन दियर रिएक्शन विद वाटर। जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। जो सोडियम होता है वो वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है। एच कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसको नीचे दी गई एक्टिविटी की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।